कहानी की शुरुआत होती है एक रूसी स्नाइपर द्रसा से, जो बहुत माहिर है। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एक रईस आदमी को शूट कर देती है क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। फिर हमें एक अमेरिकी स्नाइपर लीवाई से मिलवाया जाता है। लीवाई ने पहले मरीन में बहुत सारे बड़े मिशन किए हैं और वो दुनिया के सबसे अच्छे स्नाइपर्स में से एक हैं। उनका कोई परिवार नहीं है और रात को नींद नहीं आती क्योंकि उनके काम में बहुत खतरा होता है। एक दिन उन्हें एक संदेश मिलता है और ये एक मिलिट्री बेस पर बुलाए जाते हैं। वहां एक महिला उनसे मिलती है और पूछती है कि आप इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो गए। लीवाई बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अब ये काम उनके लिए ठीक नहीं है। उस महिला को ये भी पता था कि लीवाई अकेले हैं, इसलिए उन्हें एक खास काम पर भेजा गया। इसी बीच द्रसा भी दिखती है, जो अपने पिता से मिलने आई होती है। उसके पिता भी एक स्नाइपर रह चुके थे और उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था। कुछ दिनों बाद लीवाई को एक हेलीकॉप्टर से एक गुप्त जगह पर ले जाया जाता है। हेलीकॉप्टर उस जगह पर नहीं उतर सकता, इसलिए उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है। उनके साथ घड़ी, सेलफोन और पर्स जैसे जरूरी सामान भी होते हैं। वो पैराशूट से नीचे उतरते हैं और एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि ये किस देश में है। वहां एक सैनिक जैस्पर से मिलते हैं, जो उन्हें उस ऊंचे टावर तक ले जाता है जहां उन्हें 1 साल तक पहरा देना होता है। जैस्पर ने पहले अपना 1 साल पूरा कर लिया था। वो लीवाई को खुशी खुशी अपना इलाका दिखाता है। एक बरहा टावर, एक गहरी घाटी और चारों तरफ मशीनें लगी हुई हैं। इस जगह के बारे में बहुत सी बातें गुप्त रखी गई हैं। लीवाई को बताया जाता है कि ये जगह बहुत पुरानी है और विश्व युद्ध के समय से इसे छुपाकर रखा गया है। हर साल एक नया इंसान ये आम पहरा देने आता है और फिर उसे दूर भेज दिया जाता है। लीवाई को ये सब समझ नहीं आता, पर अब उन्हें याम रहना है। एक दिन लीवाई दीवार पर लिखे कुछ शब्द देखते हैं, जिन्हें पहले यहाँ पहरा देने वाले लोगों ने लिखा था। शायद अब तक 70 लोग यहाँ अपने अपने अनुभव लिख चुके हैं। उसी दिन लस्वावाई ने टावर से कुछ आवाजें सुनी। दूरबीन से देखने पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जो असल में द्रसा ही होती है। दोनों का ये काम एक दूसरे से जुड़ा होता है, पर ये सीधे बात नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद द्रसा का जन्मदिन होता है। वो अपनी गोली से लीवाई का ध्यान आकर्षित करती है और शीट पर उसका नाम पूछती है। लीवाई जवाब देते हैं कि हमें एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं है। द्रसा कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगी। लीवाई मुस्कुराते हैं और अपना नाम बताते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारी दोस्ती हो जाती है। द्रसा पूछती है कि लीवाई कितना बढ़िया निशानेबाज है। दोनों अपने हुनर दिखाते हैं। तभी द्रसा लीवाई को इशारा करती है कि नीचे देखो, क्योंकि घाटी से कुछ अजीब जीव ऊपर आ रहे थे। लीवाई ने देखा कि वहां डरावनी मशीनी चीजें ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। लीवाई ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे जमीन पर लगे बम फटने लगे और उन जीवों को हटा दिया। इन्हीं जीवों को होलोमैन कहा जाता है। जब द्रसा टावर पर थी, उसे भी महसूस हुआ कि दूसरी तरफ से वही होलोमैन आ रहे हैं। द्रसा ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाल ली और उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी। मशीनों से भी गोलियां चल रही थीं। द्रसा ने लीवाई की मदद करते हुए गोलियां चलाईं, जिससे लीवाई बच सके। ये लड़ाई काफी देर तक चली और द्रसा थोड़ी घायल भी हो गई। सुबह उसने लीवाई से कहा कि ये उसका सबसे अच्छा जन्मदिन था, क्योंकि होलोमैन दिन में बाहर नहीं आते। लीवाई फिर से वही पुराने बम लगाना शुरू कर दिया जो कल रात फट गए थे। ठीक उसी समय एक उन्नत ड्रोन नीचे आया, फिर अचानक गायब हो गया। द्रसा और लीवाई को यह समझ नहीं आया कि ये ड्रोन क्या था, लेकिन इसे याद रखना जरूरी था। 2 महीने बाद दिसंबर में लीवाई ने द्रसा को खुश करने के लिए एक चमकते बल्ब से एक छोटा क्रिसमस ट्री बनाया। हर दिन ये एक दूसरे से बातें करते और कभी कभी शतरंज भी खेलते। धीरे धीरे उनका दोस्ती मजबूत हो गई। एक रात द्रसा ने लिखा कि उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। लीवाई को उससे प्यार हो गया और उसने मिलने का प्लान बनाया। उसने एक रॉकेट में कुछ बदलाव करके एक रस्सी लगा दी और अगले दिन वो उसे ईस्ट के जंगल में ले जाने की कोशिश करने लगा। द्रसा को समझ आ गया कि लीवाई जिप लाइन से नीचे उतरने वाला है, तो उसने तुरंत उस आग को बुझा दिया, जिससे लीवाई की मदद हो सके। आने से पहले लीवाई ने द्रसा से कहा कि आज वो उसके साथ डिनर करेगा।
द्रसा बहुत खुश हुई। लीवाये भी तैयार होकर द्रसा के टावर तक पहुंचा। उसने द्रसा के लिए एक छोटा पूल भी लाया। दोनों मिलकर हंसते खेलते थे। द्रसा ने लीवाये से कहा कि वो नहा ले, क्योंकि रास्ते में वो बहुत गंदा हो गया था। लीवाये ने थोड़े कपड़े बदल लिए और दोनों ने मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे और उन्हें प्यार हो गया। अब जब उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, ये साथ में रहने लगे। अगली सुबह लीवाये अपने टावर पर लौटने के लिए जिप लाइन का सहारा लेने लगा। तभी ईस्ट साइड पर एक जोरदार धमाका हुआ। होलोमैन फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। इस धमाके से रस्सी टूट गई और लीवाये नीचे घाटी में गिर गया, मगर गिरते समय उसने पैराशूट खोल दिया था। ये देखकर द्रसा भी उसके पीछे कूद गई। घाटी का नजारा बहुत अजीब था, मानो ये भी किसी दूसरे ग्रह पर हो। द्रसा एक तेज बहते नदी में गिर गई। नदी की तेज धारा के कारण उसका एक ऐसा डिवाइस खो गया जो उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर सकता था। एक पेड़ के सहारे उसने खुद को बचा लिया। दूसरी ओर लीसवाय पेड़ से लटकते हुए बेहोश हो गया था। तभी एक अजीब जीव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लीवाय ने अपनी बंदूक निकालकर उसे मार डाला। जैसे ही वो नीचे पेड़ की जड़ों के पास आया, उसे किसी चीज ने पकड़ लिया। इससे पहले कि लीवाय को ज्यादा चोट लगे, द्रसा ने गोली की आवाज सुनी और तुरंत पहुंच गई। उसने लीवाय को बचाया। लीवाय बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। द्रसा ने कहा, तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते। ये सब एक अजीब जंगल में हो रहा था। आखिरकार पता चलता है कि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था तो रशिया को डर लगने लगा। दोनों देशों ने बहुत खतरनाक हथियार बनाए। एक बार एक बायोलॉजिकल वेपन में गड़बड़ हो गई, जिससे ये घाटी बदल गई। कभी ये घाटी एक पूरा शहर हुआ करता था, लेकिन एक केमिकल हवा में फैल गया। इससे हर चीज का डीएनए मिल गया, जैसे कि पेड़, जानवर, कीड़े मकोड़े और इंसान। कुछ जीव ऐसे भी बने जिनके शरीर में पेड़ और इंसान के गुण मिले हुए थे, और कुछ में तो जानवरों के भी निशान थे। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि घाटी में केमिकल की वजह से अजीब सा कोहरा है, जो अभी तक घाटी के बाहर नहीं गया। वैसे ऐसा लगता है कि कई फिल्मों में भी ऐसा कुछ दिखाया गया है, लेकिन इस कहानी में कोई एलियंस नहीं है। अब सवाल ये है कि अब तक इस जगह को क्यों नहीं मिटाया गया? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। द्रसा ने लीवाय को उस डरावने पेड़ से उठाया और दोनों वहीं थे जब होलोमैन, जो घोड़ों पर सवार थे, उन पर हमला करने लगे। ये बहुत ताकतवर थे, मगर उनके हथियार भी कम नहीं थे। लीवाय और द्रसा ने जल्दी से उन पर गोली चला दी। उनके कपड़ों से उन्हें समझ आया कि ये सैनिक वही बटालियन के हैं जिन्हें कई साल पहले यहाँ भेजा गया था, लेकिन केमिकल के कारण ये बदल गए हैं। ऐसा केमिकल इंसान को तुरंत नहीं बदलता, इसमें कम से कम 5 दिन लगते हैं। लीवाय बोला कि हमें जिपलाइन ढूंढनी होगी जिससे हम ऊपर चढ़ सके। जैसे जैसे ये आगे बढ़े, उनके सामने डरावने दृश्य दिखने लगे। फिर ये एक चर्च में पहुंच गए, क्योंकि बाहर होलोमैन का खतरा था। होलोमैन ये लोग थे जो बदल गए थे। चर्च में उन्होंने देखा कि वहां कई लोग मर चुके थे, पर कुछ ने खुद अपनी जान ले ली, क्योंकि ये इस डरावनी बदलाव को नहीं चाहते थे। तभी चर्च में अचानक मकड़ी जैसी जीभ ने हमला किया। गोलियों की आवाज सुनकर होलोमैन भी वहां पहुंच गए, मगर लीवाय और द्रसा अच्छे सैनिक थे और उन्होंने अपनी जान बचाई। चर्च से बाहर निकलकर ये एक पुरानी बिल्डिंग में चले गए, क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। अंदर जाकर पता चला कि ये एक पुरानी लैब है जहां शायद ये केमिकल बनाया गया था। वहीं उन्हें एक पुरानी टेप मिली जिसमें एक महिला वैज्ञानिक ने बताया था कि कैसे एक हादसा हुआ था। वो वैज्ञानिक कहती थी कि हमने ऐसा हथियार बनाया था जो दुनिया को बर्बाद कर सकता था, पर हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उसने बताया कि ज्यादातर लोग इस केमिकल से सुरक्षित हो जाते हैं, मगर असर 5 दिन बाद दिखता है। फिर ऊपर जाते हुए उन्हें कुछ नए कंप्यूटर मिले। इससे लीवाय को पता चला कि डार्क लेक नाम की एक संस्था भी यहाँ प्रयोग कर रही है। वो ई ड्रोन जो पहले दिखा था उसी संस्था का था। लीवाय और द्रसा को भी उन्होंने काम पर रखा था। ये लोग सरकार के लिए नहीं, बल्कि सुपर सैनिक बनाने का काम करते हैं। उनका ड्रोन यहाँ से नमूना ले जाता है और ऊपर टावर पर किसी को ड्यूटी पर रख देता है, ताकि ये बाहर ना आ सकें और ये जगह रहस्यमय बनी रहे। ये संस्था ऐसे लोगों को चुनती है जिनसे कोई सवाल नहीं करती, ताकि बाद में उन्हें मार सके। इससे पहले लीवाय को कंप्यूटर में एक बैकअप प्लान की जानकारी भी मिल गई थी। नीचे एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है, जिसे अगर कभी ये जगह खुल गई
तो वो सक्रिय हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर दुनिया बचानी होती तो पहले ही इस जगह को मिटा देते, लेकिन ये इससे फायदा उठाना चाहते हैं। अब सारे राज खुल गए। लाई वाई और द्रसा समझ गए कि उन्हें क्यों चुना गया था। द्रसा के पिता ने पहले बताया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है, जिससे दोनों अकेले रह गए। लैब में कोई और रास्ता नहीं था। ऊपर जाने के लिए सिर्फ वही जिपलाइन बची थी, जिससे लिवाई दूसरी बार ऊपर जाने वाला था। लेकिन रस्सी टूट गई। जब उन्होंने बाहर देखा तो कोहरा और भी घना हो चुका था। असल में होलोमैन ही ये सब कर रहे थे। द्रसा का बैग वही पड़ा था। लाई वाई कहता है कि होलोमैन हमें सिर्फ मार नहीं रहे, बल्कि हमारे साथ खेल भी रहे हैं। जैसे ही द्रसा अपने बैग को लेने बाहर गई, वो एक जाल में फंस गई और होलोमैन उसे पकड़ने लगे। द्रसा ने लड़ने की कोशिश की, मगर उसका सिर एक पेड़ से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। लाई वाई उसे बचाने के लिए एक साइलो तक ले गया। कुछ देर बाद जब द्रसा होश में आई तो होलोमैन ने उसे बांध रखा था और उसके शरीर से एक लकड़ी निकाल ली। लेकिन द्रसा ने हार नहीं मानी। उसने खुद को छुड़ाया और उस ताकतवर होलोमैन से लड़ाई शुरू कर दी। ठीक समय पर लिवाई पहुंचे और द्रसा को बचा लिया। डर के मारे द्रसा लिवाई के गले लग गई। तभी लिवाई ने देखा कि वो होलोमैन वो ही पहला इंसान था जिसे यहाँ पहरा देने के लिए भेजा गया था। इसी कारण इन जीवों को होलोमैन कहा जाता है। द्रसा पूछती है कि हम कहाँ हैं, और लिवाई बताता है कि हम एक साइलो में हैं, जो हथियार बनाने के लिए बनाया गया था। जब ये लोग एक जगह से गुजर रहे थे तो वहां कुछ अजीब बदलाव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरहा एलियन जीव हो, मगर उसमें इंसानों के कुछ निशान भी थे। तभी द्रसा अचानक एक घर में फंस जाती है। एक ग्रेनेड फायर करने से जीप जलने लगती है। फिर इन लोगों को मिलिट्री की एक जीप मिलती है, जिसकी बहुत ताकतवर मशीनें होती हैं। रस्सी की मदद से इसे पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जा सकता था, और जिप लाइन तो पहले से ही थी, इसीलिए उसे ठीक करके ये लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक बॉम्ब भी दिखा। जैसे ही जिप लाइन लग गई, उन्होंने उसे जोड़ दिया। होलोमैन करीब आ रहे थे और उन्हें घाटी से बाहर निकलना था। धीरे धीरे दोनों ऊपर चढ़ने लगे, मगर होलोमैन भी पीछा कर रहे थे। लड़ाई शुरू हो गई। रस्सी पर ज्यादा वजन होने से लीवाई ने गैसोलीन छिड़क कर आग लगा दी, जिससे होलोमैन जल गए। जीप में भी धमाका हुआ, लेकिन दोनों किसी तरह बच गए। लीवाई थोड़े जख्मी हो गए थे, मगर बाकी ठीक थे। जब ऊपर पहुंचे, द्रसा बोलती है कि मैं वो करूंगी जो जरूरी हो, यानी अपनी जान दे दूंगी। लीवाई कहता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब दोनों ने योजना बनाई, क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला था और जल्द ही उनकी जगह किसी और को यहाँ लाया जाएगा। ये जानते थे कि इस जगह से जिंदा निकलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने तय किया कि यांग का राज उड़ा देंगे। बातमी हमेशा लिवाई पर नजर रखती थी। जब आखिरी बार उसने रेडियो चेक किया तो बातमी ने पूछा, क्या गाड़ी के कंप्यूटर से हमें सिग्नल मिला? क्या तुम नीचे गए थे? लिवाई ने कहा, नहीं। फिर बातमी ने बताया कि टावर का पहरेदार वहां गया होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो खतरा है। लिवाई ने कहा कि वो अपने मिशन से भटक गया है और अब उसे खत्म करना होगा। अगले दिन जब बातमी अपनी टीम के साथ टावर में पहुंची तो लिवाई वहां नहीं था। असल में उसने और द्रसा ने मिलकर सभी क्लाकर के चारों ओर बॉम्ब लगा दिए थे। बातमी को शेल्फ के पीछे उन सभी लोगों के शब्द मिले, जहां लिवाई ने लिखा था कि सच कभी छुप नहीं सकता। द्रसा और लिवाई के पीछे मिलिट्री ड्रोन छोड़े गए थे, लेकिन दोनों ने ड्रोन को नष्ट कर दिया। अंत में क्लाकर पर निशाना साधा गया और एक चैन रिएक्शन से सभी क्लाकर खत्म हो गए। ऐसे ही स्ट्रेट डॉग प्रोटोकॉल शुरू हो गया, यानी घाटी का बम फटने वाला था। द्रसा और लिवाई उस जगह से काफी दूर चले गए। बातमी और उसकी टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर धमाका इतना बड़ा होता है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। द्रसा बहुत दूर निकल चुकी थी और लिवाई एक जगह कूद गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि द्रसा कुछ दिन एक गुफा में रहती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो इस अजीब बदलाव से प्रभावित तो नहीं हो गई। उसे दुख था कि लिवाई शायद जिंदा नहीं बच पाए, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि लिवाई पूरी तरह ठीक है तो वो वहां से निकल गई। कुछ समय बाद द्रसा को फ्रांस में दिखाया जाता है, जहां वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। फिर एक दिन लिवाई उससे मिलने आया, जो जिंदा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भूलकर नई जिंदगी शुरू की, और शायद अब उस घाटी का निशान मिट चुका है।